नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और आप देख रहे हैं NOPREF। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप रूबरू होंगे यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा नोप्रुफ के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप सरल जी से। आइए सुनते हैं पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर उनकी विचारधारा को, किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को उठाना चाहते हैं। ओवर टू प्रदीप सरल जी। साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप सरल, प्रदेश अध्यक्ष यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश। साथियों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कर्मचारी यूनियन हो या शिक्षक यूनियन, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं न कहीं सरकार की नीतियों से परेशान हैं, व्यथित हैं। साथियों, पिछले 5 साल से मैं लगातार पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कई राज्यों में गया, संपर्क किया, सब लोगों से जोड़ा, आंदोलन किया। दिल्ली में 2 आंदोलन हुए, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर चले थे हम, कहीं न कहीं वो असफलता की ओर जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं यूटेक उत्तर प्रदेश में क्यों बना जब एक संगठन काम कर रहा था, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि संगठन का उद्देश्य होता है कर्मचारियों का हित, शिक्षकों का हित, या जो भी जिस विषय में हम जुड़े हैं, जिस विभाग को हम लेकर चल रहे हैं, जिन लोगों को जोड़ा है, उनका हित के लिए काम करना है। तो साथियों, जब कोई रास्ते से भटक जाए, जो मुद्दा लेके चले वो मुद्दा हल नहीं हुआ, उसके पहले दूसरे मुद्दे बन गए और दूसरे रास्ते पर चलने लगे लोग, तो निश्चित रूप से हमारी असफलता का प्रतीक है। और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे कुछ लोगों ने संगठन को कमाई का जरिया बनाया। 2,000, 5,000, 500, 200, 100 चंदा वसूली की गई कसके, उसका हिसाब तक नहीं दिया गया। इन्हीं लखनऊ की सड़कों पर एक साथी हमारा शहीद हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं महत्वाकांक्षाओं ने उसे उस स्थिति पहुंचाया। तो हम सब शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, निश्चित रूप से हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा हित ऐसी कौन है, क्योंकि हम एक बैनर तले, एक नाम के तले हम कोई संघर्ष नहीं कर सकते। जो पूर्व के संगठन हैं, हाँ, हमारा दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, जो भी है, सेवानिवृत्त हैं कर्मचारी संगठनों के, तो उनका भी साथ हमें लेना है। लेकिन उन लोगों से भी उम्मीद है कि नौजवानों को आगे लाएं और उनका मार्गदर्शन करें, तभी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। हो सकता है इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े, सरकार को अपनी हमें समस्या बतानी है। इस NPS रूपी जो बाजारू व्यवस्था है, जो कि पूरी तरह से मार्केट बेस्ड है। अभी हाल ही में हमारे कोरोना के कितने साथी सिपाही, हमारे मेडिकल स्टाफ, बहुत सारे लोग खत्म हो रहे हैं। जो नई पेंशन में भी हैं, काफ़ी लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं। क्या 50 लाख से उनके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? पेंशन के नाम पे तो हमें नहीं लगता उनको कुछ मिलेगा, 1,000-1,200 रुपये। तो सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी तो हमें देना चाहिए उनको। अगर हम 30-35 साल, 40 साल सरकार की नौकरी करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और इस लोकतांत्रिक देश में पेंशन तो एक अधिकार था, और DS नगारा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को माना भी था कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। लेकिन सरकार ने जो कहो छल दल से 2013 में जो बिल लाए, 2003 में जो बिल लाए, 4 में उसको पारित कर दिया, लगभग लागू कर दिया अध्यादेश के रूप में, और 10 साल तक अध्यादेश चलाने के रूप बाद 2013 में उसको कानून बना दिया संसद में पास करके। और दुर्भाग्य की बात है, इस दौरान जो है भाजपा भले उसको अध्यादेश के रूप में लाई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको एक कानूनी अमली जामा पहनाया। तो साथियों, दुर्भाग्य ही हमारा है कि कोई पार्टी भले कर्मचारी हित ऐसी बनने को करे, लेकिन कुल मिलाकर वो कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं कर रही। कोई कह रहा है DA नहीं देंगे, कोई कह रहा है सरकारी नौकरी ही ख़त्म कर देंगे, बाजारू उसमें निजीकरण लाएंगे। तो ये सब कहीं न कहीं सरकार के लिए और देश के लिए घातक है। तो सरकार को भी इसलिए बात में सोचना चाहिए कि कर्मचारियों से आप काम लीजिए, उनकी मेहनत देखिए, आप गलत है तो उनको आप दंड दीजिए, लेकिन उनको सोशल सिक्योरिटी जरूर दीजिए। और
मैं उन सभी साथियों से जो मेरे साथ पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हैं उनको एक बार फिर कहता हूं कि आप मेरा सहयोग करिए और निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है। वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जानी है, लेकिन वहाँ पे हमें किसी किराए के नेता को नहीं बुलाना है कि उसका अपना भाषण करा के जय जयकारा करके चले आए। हमें वास्तव में अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, उस पर डिबेट करना है। उसके लिए हमें हो सकता है सड़कों पर उतरना पड़े, सरकार से दो हाथ करने पड़े, लेकिन हमें अपनी समस्या को सरकार को बताना है, और जब ऐसा होगा तभी सरकार हमारी बात सुनेगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यूटेक पेंशन बहाली मंच, और चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर नुप्रुफ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इसलिए और राज्यों के हमारे साथी जो हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो लोग नुप्रुफ से जुड़ें और हमारे संघर्ष को एक नई दिशा दें, एक नई विचारधारा। धन्यवाद।